रहमानिर्रहीम। अभी हम ग्रेड 4 की इंग्लिश पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 12 पढ़ने वाले हैं, 12वां सबक। ये बहुत ही अच्छा सबक है। वैसे तो हर सबक ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हर बच्चे का वास्ता अमूमन पड़ता है रोज़ाना, और जिनमें सुस्ती करने से बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसलिए इसमें जो बातें हैं बच्चों को ध्यान से सुननी चाहिए और उनको ज़िंदगी में अपनाना भी चाहिए। टाइम टू थिंक, टाइम का माना होता है वक़्त, टू थिंक सोचना, थिंक का माना सोचना होता है, टाइम टू थिंक सोचने का वक़्त या गौर करने का वक़्त। मतलब ये टाइटल ऊपर दे दी है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पर अब गौर व फिक्र करने का टाइम आ गया है ताकि बंदा उन पर अमल कर सके। ये नीचे सबक की तरफ जाने से पहले जैसे अमूमन मैं करता हूँ कि ऊपर जो चीज़ें दी होती हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ और दाएं बाएं की जो चीज़ें हैं वो भी मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको देख लें। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। लुक एट द चार्ट अबाउट क्लासरूम रूल्स एंड थिंक ऑफ सम रूल्स ऑफ योर ओन। लुक एट, देखें, द चार्ट, चार्ट को, अबाउट क्लासरूम रूल्स, जो कि क्लास के कमरे के कवानीन के बारे में है। पढ़ना आपको आना चाहिए और तर्जुमा करना भी आपको आना चाहिए। एंड थिंक ऑफ, और सोचें, सम रूल्स, कुछ कवानीन, कुछ कवानीन के बारे में सोचें। आप यूर ओन, जो आपके अपने हैं, यानी आपने जो कवानीन बनाए हुए हैं आप उनके बारे में सोचें। और ये जो चार्ट है इसको देखें जिसमें क्लास के कमरे के रूल्स जो हैं वो बताए गए हैं। अब क्लासरूम रूल्स कौन से हैं ये देखें। रेज़ यूर हैंड, अपना हाथ बुलंद करें। रेज़ का माना होता है बुलंद करना। लिसन, सुने। बी फ्रेंडली, दोस्त बन के रहें, लड़ाइयाँ नहीं करें कमरे में, गंदे बच्चे कमरे में लड़ाइयाँ करते हैं। हेल्प क्लीन अप, सफाई में मदद करें। गंदे बच्चे गंद डालते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो गंद नहीं डालते, वो सफाई करते हैं। लेट्स टॉक, आओ बात करें। विच क्लासरूम रूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा क्लास के कमरे का रूल इज़ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, यानी इनमें सबसे अहम कौन सा रूल है आप बताएं। वाई, क्यों। यानी हाथ बुलंद करना ये अहम है, लिसन ये अहम है, बी फ्रेंडली दोस्त बन के रहना ये अहम है, हेल्प क्लीन अप ये अहम है, सफाई करना, सफाई में मदद करना। डज़ एवरी क्लास नीड, क्या हर क्लास को ज़रूरत है टू फॉलो रूल्स, के वो रूल्स को फॉलो करे, रूल्स कवानीन की वो पैरवी करे। वाई, क्यों, ये आपने बताना है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों से पूछी जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने ज़हन पर, दिमाग पर बोझ डालें, सोचें, जवाब दें छोटी छोटी चीज़ों का। जब वो छोटे छोटे उनको जवाब देना आ जाएंगे तो वो बड़ी जो बातें हैं उसमें वो अपनी राय दे सकेंगे। डू वी नीड रूल्स, क्या हमें ज़रूरत है कवानीन की। एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों में भी, क्या हर जगह में भी रूल्स होने चाहिए। वाई, क्यों, ये बच्चों ने बताना है, ठीक है। टाइम टू थिंक, सोचने का टाइम, गौर व फिक्र का टाइम। प्रे रीडिंग, सबक पढ़ने से पहले। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, रीड पढ़ें, हाईलाइटेड नुमायाँ किए हुए वर्ड्स अल्फाज को। एंड प्रेडिक्ट देयर मीनिंग्स, और पहले बताएं देयर मीनिंग्स, उनके मानी। प्रेडिक्ट का क्या माना होता है, पहले बता देना। जैसे बारिश आनी होती है ना तो प्रेडिक्शन कर दी जाती है, ये आज बारिश का इम्कान है, उसको प्रेडिक्शन कहते हैं, पहले बता देना। टेल द कलर्स, बताएं रंग। एंड द पर्पसेस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं, रोशनियाँ, उनके पर्पसेस, मकासद और कलर्स बताएं कि भाई फ़लाँ कलर की जो लाइट है उसका क्या मकसद है, रेड लाइट का क्या मकसद है, ग्रीन का क्या मकसद है, येलो का क्या मकसद है, फ़लाँ का क्या मकसद है, ये आपने बताना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, सपैर बखैर। नून होता है दोपहर को, जब आधा दिन हो जाता है, आधे दिन के कुछ देर के बाद क्या होता है, आफ्टरनून। नून दोपहर, आफ्टर बाद में, उसको कहते हैं सपैर। 3 पैर गुजर गए ना, दिन को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 हिस्से उसके गुजर गए, ठीक है। गुड आफ्टरनून,
सपैर बखैर। डैड अबू, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है इम्पोर्टेंट अहम, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए। आहसन सेड, आहसन ने कहा, वाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग, जब वो उतार रहा था अपने स्कूल का बैग बस्ता। टेक ऑफ का क्या माना होता है? उतारना। गुड आफ्टरनून, सपैर बखैर। अब हमारे यहाँ तो अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं ना, तो हर जो है ना, जो इलाका होता है, जो माशरा होता है, उनका अपना हिसाब किताब है। हम इस्लामी माशरों में हमारे अस्सलाम वालेकुम, जो बाकी लोग हैं वो अपने हिसाब से वो सलाम करते हैं, ठीक है। मिलने के आदाब होते हैं ना, जब आप मिलें शुरू में तो लफ्ज़ बोलें, अच्छे अल्फाज बोलें, फिर उसके बाद आगे बात करें। गुड आफ्टरनून माय सन, मेरे बेटे। आई वुड लव टू सी वाट यू हैव, आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, टू सी, देखना, वाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके बाप ने जवाब दिया। आसन टुक आउट अ ब्रोशर, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रोशर। आसन ने निकाला। टेक आउट का माना होता है बाहर निकालना, टेक आउट। अब ब्रोशर, एक ये ब्रोशर कहते हैं, पम्फलेट जो छोटा सा होता है ना, इसको पम्फलेट कह लो, या किताबचा भी हमारे उर्दू में क्या देते हैं, ब्रोशर। फ्रॉम इस बैग, अपने बस्ते से, एंड शोड इट, और ये दिखाया, टू इज़ फादर, अपने अब्बू को। कहा, टुडे, आज, माई टीचर गेव मी, मेरे उस्ताद ने मुझे दिया, दिस ब्रोशर, ये पम्फलेट, ऑन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन पर, यानी कवानीन के हवाले से इसमें कवानीन लिखे हुए हैं। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये रखता है, लफ्ज़ी तर्जुमा ये रखता है, इसके अंदर है बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट रोड सेफ्टी, सड़क की सेफ्टी, रोड सड़क, सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़, सड़क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। ही सैड, उसने कहा। ये सामने वाला भी पढ़ लें, वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, ये बात, इसको भी आप ज़हन में लाएं। डू यू थिंक साइकिलिस्ट शुड आल्सो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्या आप समझते हैं कि साइकिल चलाने वाले, जो साइकिल चलाने वाले हैं साइकिलिस्ट, शुड आल्सो, उनको चाहिए, आल्सो भी, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, के वो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें, पैरवी करें। क्या साइकिल चलाने वालों को भी ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए? ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हिज फादर रेड द ब्रोशर, यहाँ तक हमने देखा था ना पहले, हाँ ठीक है। अच्छा, हिज फादर रेड द ब्रोशर, उसके अब्बू ने पढ़ा, ये रीड की सेकंड फॉर्म है ना, उसको रेड, ये लिखते वैसे ही हैं लेकिन पढ़ने से वो रेड होता है। रेड, उसने पढ़ा द ब्रोशर पम्फलेट एंड सेड, और कहा, दैट्स रियली नाइस, ये है, ये दैट इज़ को लिखा हुआ है दैट्स, ये है रियली वाक़यातन नाइस, उम्दा, अच्छा। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हर एक को चाहिए कि वो फॉलो करे, पैरवी करे ट्रैफिक के कवानीन की। दीज रूल्स मेक अस सेफ़, ये रूल, ये कायदे हमें बनाते हैं सेफ़, महफूज, वाइल ट्रैवलिंग, सफ़र के दौरान। अब इसमें ये जो कुछ कायदे लिखे हुए हैं ना नीचे, हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का सबक है। कहता है, व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स, जब आप सफ़र कर रहे हो कार में तो आपने ये काम ज़रूर करने हैं। कौन से? नंबर 1, फैसन यूर सीट बेल्ट, ये फैसन है, ये टी साइलेंट है, बांधें अपने सीट बेल्ट, गाड़ी में सीट बेल्ट बांध के आपने बैठना है। ऑलवेज सिट क्वाइटली, हमेशा बैठें खामोशी से, इन द बैक सीट, पीछे वाली सीट में, पीछे वाली सीट में आपने आराम से बैठना है। ये नहीं कि उधम बचाओ, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, ड्राइवर पीछे देखे और ड्राइवर आगे गाड़ी किसी चीज़ में मार दें। ऑलवेज गेट आउट, हमेशा उतरें गाड़ी से। ऑन द कर्ब साइड ऑफ द कार, कर्ब साइड कहते हैं किनारे वाली जो साइड होती है, यानी सड़क के किनारे जहाँ पे गाड़ी रुकी है ना, उस वाली साइड से उतरना है। अब दूसरी साइड से नहीं कि दरवाज़ा खोल दो, पीछे से गाड़ी है, दरवाजे को मारे, आप गाड़ी के दरवाजे साथ ले जाए आगे, ठीक है। ऑलवेज गेट आउट ऑन द कर्ब साइड, किनारे वाली साइड। अब इसमें व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप पैदल चल के जा रहे हो स्कूल की तरफ और स्कूल से आ रहे हो तो ये काम करने हैं। क्या? अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स, अवॉइड बचें क्रॉसिंग, अबूर करने से। कहाँ से? जो खड़ी की हुई कारें उनके दरमियान से, पार्क की हुई ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप दरमियान से गुजरोगे, अचानक चल पड़े तो काम ख़राब हो जाएगा।
फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो इशारे हैं उनको फॉलो करो। अब ये नहीं कि रेड लाइट जली हुई है और गाड़ियाँ गुजर रही हैं और आप भाग के गुजरने लगे तो काम ख़राब हो जाएगा, बंदा गाड़ी के नीचे आ जाए। ओबे ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की बात माने। अगर कोई बंदा ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है पुलिस अफसर भी रुक जाओ, आप रुक जाओ, गाड़ियों को जाने दो। क्रॉस ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज वॉक एंड नेवर रन। क्रॉस अबूर करें ओनली सिर्फ एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो निशान बने हुए हैं ना वहाँ से अबूर करना है। हमेशा वॉक चलें, एंड नेवर रन और दौड़े नहीं। लुक टू यूवर लेफ़्ट एंड राइट, देखें टू यूवर लेफ़्ट अपने बाएं तरफ, एंड राइट और दाएं तरफ, बिफोर क्रॉसिंग द रोड सड़क अबूर करने से पहले। आपने सड़क अबूर करनी है ना तो पहले आप बाएं तरफ देख लो, कोई चीज़ तो नहीं आ रही, फिर दाएं तरफ देख लो, तो फिर अबूर करो। ये नहीं कि सीधे इनान से आप भागो और कोई चीज़ आके टक्कर लगा दे। वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स, वॉच फॉर देखें, निगरानी करें या ध्यान से देखें, टर्निंग मुड़ने वाली व्हीकल्स गाड़ियों को। ये देख लो यहाँ से गाड़ियाँ मुड़ रही हैं ना, तो ये उनका भी ख्याल रखें कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं मुड़ रही। व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, जब आप साइकिल पे जा रहे हो स्कूल की तरफ तो आपने ये काम करने हैं। वियर अ हेलमेट, हेलमेट पहने। यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग अबूर करें। वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क अबूर करते हुए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन को ओबे माने। ठीक है, ये बड़े अच्छे कवानीन हैं। थोड़ा सा रह गया है, ये जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यस, हाँ, यहाँ पीछे हमने पढ़ लिया था ना, सेफ। अच्छा जी, यस, हाँ, यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बट एवरी वन डज नॉट फॉलो द रूल, लेकिन हर शख्स डज नॉट फॉलो, पैरवी नहीं करता द रूल्स कवानीन की। देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रैफिक जैम, देयर इज़ यहाँ पे ऑलवेज हमेशा होता है क्या, अ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम ट्रैफिक का रुकावट होती है। इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने। सैड आसन, आसन ने कहा। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब चीज़ है। स्ट्रेंज का माना बड़ी अजीब चीज़ है। इज़ देयर नो ट्रैफिक पुलिस देयर, क्या यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। हिज फादर आस्क्ड, उसके अब्बू ने पूछा। आई डू नॉट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, सो ऐसा है, मतलब ये कि मेरे ख्याल में ऐसी बात ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई पुलिस वाला हो। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। एनीवन, कोई भी बंदा देयर, वहाँ पे। एक्सप्लेन्ड आसन, आसन ने वजाहत की। दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वी शुड इन्फॉर्म, हमें बताना चाहिए किसको, द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को, अबाउट दिस इशू, इस मसले के बारे में। एज अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी के तौर पे। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। टू हेल्प द पुलिस, पुलिस की मदद करना। बाय इन्फॉर्मिंग देम, उनको इन्फॉर्म करने के ज़रिए, उनको बताने के ज़रिए। अबाउट ट्रैफिक इश्यूज़, ट्रैफिक के मामलात के बारे में। कम, आओ, अब ये देखो बच्चों को बताया जा रहा है। अगर आपको मसला हो तो आपने पुलिस वालों को कैसे बताना है। लेट्स राइट अ लेटर, आओ एक ख़त लिखें। मतलब ये है कि अगर आपको इदारे वाले, स्कूल वाले, मदरसे वाले तंग कर रहे हैं ना, तो पुलिस वालों को इतला कर दो, लेटर लिख दो, ऊपर बड़ों को ऊपर लेटर लिख दो, वो खुद ही मामला सीधा करेंगे। ये बच्चों को बताया जा रहा है। लेट्स राइट, आओ लिखें, अ लेटर, एक ख़त। ये है लेट अज, ये लेट अज को लेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पीछे भी बताया था लेट्स टॉक, आओ बात करें। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। टू राइट इट, इसको लिखने में। सैड हिज फादर, उसके बाप ने कहा। हेयर इज़ द लेटर, यहाँ पे वो जो है ना वो ख़त है। दैट आसन रोट, जो आसन ने लिखा था। टू द हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के हेड को, सरबराह को, क्योंकि लेटर सरबराह को लिखा जाता है, आगे फिर वो हिदायत देता है, डायरेक्शन देता है कि नीचे अमले को कि आप फ़लाँ काम करो जाके। आपने लेटर ऐसे लिखना है हरीम, जब आपने पुलिस वालों को लेटर लिखना है इब्राहिम, तो आपने ऐसे लेटर लिखना है। ऊपर नाम लिखना है आसन, नीचे घर का नंबर, हाउस नंबर 123, सेक्टर ए, इस्लामाबाद। आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। नीचे पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस, हेड क्वार्टर इस्लामाबाद। ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये मैं बाद में बताता हूँ, ये जो सामने डब्बे बने हुए हैं।
अच्छा जी, 22 फरवरी 2018 ये डेट डाली हुई है। रिस्पेक्टेड सर, बाइज़्ज़त, हाँ मोहतरम सर जनाब, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये ख़त लिख रहा हूँ, टू इन्फॉर्म यू, या लिख रही हूँ आपको बताने के लिए, अबाउट द ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम के बारे में, ट्रैफिक जैम के इशू के बारे में, इन फ्रंट ऑफ द लिटिल प्राइमरी स्कूल, लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने जो ट्रैफिक जैम होता है। नो बॉडी फॉलोज़ द ट्रैफिक रूल्स, कोई भी फॉलो नहीं करता ट्रैफिक के कवानीन, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, ऑन इट्स रोड, ऑन दिस रोड, सॉरी इस सड़क पे। आई ऑफन, मैं अक्सर, ऑफन का माना अक्सर, गेट लेट, देर हो जाता हूँ, मुझे अक्सर देर हो जाती है, फॉर स्कूल, स्कूल से, ड्यू टू दिस ट्रैफिक जैम, इस ट्रैफिक जैम की वजह से। आई आल्सो ऑब्ज़र्व, और आई आल्सो, मैं, आल्सो भी, ऑब्ज़र्व देखता हूँ, मैनी पीपल, बहुत से लोग, वायोलेटिंग सेफ्टी रूल्स, जो खिलाफ वर्दी करते हैं सेफ्टी के कवानीन की, ऑन द रोड, सड़क पे। दे रिस्क देयर लाइव्स, वो ख़तरे में डालते हैं अपनी जानें, एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, और पैदा करते हैं मसाइल, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एज वेल भी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू सॉल्व दिस इशू, कि इस मसले को हल कर दें, टू हेल्प द सिटीजन, ठीक है, ऑफ दिस एरिया, इस इलाके के शहरियों की मदद करने के लिए। यूवर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस। अब इसमें ये जो डब्बों में लिखा हुआ है, ये देखें, राइटर्स एड्रेस, जो बंदा लिखेगा ना, ख़त लिखेगा, अपना एड्रेस पहले लिखेगा, रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव करेगा, जिसके नाम लिखा गया है वो उसका एड्रेस बाद में लिखा जाएगा, पता, नीचे डेट डाली जाएगी, नीचे जो है ना सैल्यूटेशन, सलाम, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, सलाम किया जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी, जो बात बतानी है वो उसको बॉडी में लिखते हैं, वो सारी बात बॉडी में लिखी जाएगी, एंड पे यू वर सिंसियरली आगे सिग्नेचर किए जाएंगे, ये लिख के, ठीक है। तो ये लेटर लिखने का तरीक़ेकार है, आपने इसको पढ़ लेना है और इसको याद करना है, कोशिश करना है, ख़ुद अपनी तरफ से एक लेटर लिखो आप दोनों, कि आपका मसला है, मदरसे वाले आपको तंग कर रहे हैं, और आप जो है ना क्या कहते हैं, फ़र्ज़ किया बाडी सुमेरा के ख़िलाफ़ पुलिस वालों को एक लेटर लिख रहे हो, तो आपने एक लेटर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद, अब ये जो है ना सबक आपने पढ़ लिया है, अब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, कैसे ट्रैफिक के कवानीन हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ ट्रैफिक जैम, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस्ड, तजर्बा किया ट्रैफिक जैम का, यानी कभी आप ट्रैफिक जैम में फंसे, याद है हम गुजरांवाला लास्ट टाइम गए थे, फंस गए थे, 1 घंटा लग गया था। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की, टू फाइंड अ सोल्यूशन, एक हल ढूंढने की। शेयर यूर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, तजर्बा शेयर करें, इन अ फ्यू लाइन्स, चंद लाइनों में, यानी उनको लिखें अंग्रेज़ी में। तो ये आज का सबक है जी, बहुत मुफीद, दिलचस्प। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। में दुआ में याद रखें। मुझे और हरीम और इब्राहिम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।